खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। आज मैं वो ताला खोलने वाली बात करने आया हूँ। ये है पान, नागरवेल का पान जिसको बोलते हैं, जिसको खाने में हम लोग यूज करते हैं। आज मैं इसकी बात करने जा रहा हूँ। ये आयुर्वेद के अनुसार उष्ण है, इसकी तासीर उष्ण लघु है। ये पित्त को बढ़ाता है, कफ और वायु को नाश करता है। इसका मतलब ऐसा है, जो जो बीमारियां कफ जन्य है, कफ की वजह से होती, उसमें एक गुणकारी है। आयुर्वेद ने ऐसा बोला है, मुख शुद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ है, यानी मुख को साफ करने के लिए। भोजन के बाद हमारे में पहले से ही पान खाने की आदत थी, तो वो टाइम पे पान अलग हुआ करता था, अभी थोड़ा अलग है। हम आज बात करेंगे सिर्फ ये पान के फायदे। मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ ये पान के फायदे, अंदर जो डाल के जो मिक्स करके हम लोग बाहर से खाते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कौन कौन सी चीजें डालनी सही है और क्या क्या फायदा करती है, और किस तरह से इसको लिया जाना चाहिए, कौन कौन से लोग ले सकते हैं और कौन से लोग नहीं ले सकते हैं। तो आइए वीडियो को डिटेल में जानिए। और अब तक अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। ये आयुर्वेद के अनुसार उष्ण है, यानी कफ की बीमारियों में काम करता है। कफ के जितने भी रोग है उसमें फायदा करता है। जिसको बार बार सर्दी खांसी कफ रहती हो, मुंह में चिकनास रहती हो, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो, जिसको गले में टॉन्सिल्स ज्यादा हो, फूल जाते हो, उसमें काम करता है। फिर कफ जन्य बीमारी, जैसे आयुर्वेद में बोला गया है थायराइड, हाइपोथायराइड जिसको बोलते हैं, शरीर में सूजन आना, वो भी एक किस्म की कफ जन्य बीमारी है। कफ जन्य प्रमेह भी होता है, यानी मधुमेह। आयुर्वेद के अनुसार जो कफ जन्य बीमारी में डायबिटीज भी आता है, तो उसमें भी ये गुणकारी है। तो आयुर्वेद ने जो तांबुल बोलते हैं इसको, आयुर्वेद में तांबुल का उपयोग इस तरह से बताया था, जैसे पान लिया, पान के अंदर चूना लगाया, वो कैल्शियम सप्लीमेंट पूरा करता है। दूसरा वायु का नाश करता है, हड्डियों को कैल्शियम देता है, घुटनों की प्रॉब्लम हो उसमें भी फायदा करता है। दूसरा चूना पान के अंदर जो लगाया जाता है वो बेनिफिट करता है कफ की बीमारियों में भी। तो एक चूना हो गया। एक खदीर बोलते हैं जिसको आयुर्वेद में, उसको गुजराती में और जनरल लैंग्वेज में कत्था बोलते हैं। वो कत्थे का भी 3 गुण है, वात पित्त कफनाशक है, यानी वो भी यूजफुल है। उसके बाद अंदर सौंफ ले सकते हैं। सौंफ जठराग्नि को प्रदीप्त करती है, गैस को कम करती है, खाना जल्दी हजम करती है, मुख शुद्धि का काम करती है, तो सौंफ भी फायदेमंद है। इलायची के फायदे आप जानते हैं, वो एसिडिटी को कम करती है, ब्लॉटिंग, पेट फूला हुआ रहना खाने के बाद, खाना हजम नहीं होना, उसमें भी इलायची का काम है। सुगंधित द्रव्य है, मुख शुद्धि करती है, मुंह से आती हुई बदबू को रोकती है। लौंग डाल सकते हैं इसके साथ, तो लौंग के भी काफी फायदे हैं, जो कोलेस्ट्रॉल में काम करता है, डाइजेशन को सही करता है। लौंग के भी काफी बेनिफिट है। फिर ये एंटायर चीज मिलके हार्ट को भी बेनिफिट देती है, कोलेस्ट्रॉल को भी फायदा देती है। यानी इस तरह का पान जो मैंने चीजें डालने के लिए बोला, वो डाल के अगर आप खाने के बाद लेते हैं तो इससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बॉडी से कम होती है, हृदय को फायदा मिलता है, खून को थोड़ा पतला करता है। हाँ, सुपारी की बात कर लो, सुपारी काफी लोग खाते, काफी नहीं खाते। अगर आपको सुपारी इसके साथ लेनी है तो सेकी हुई लेनी चाहिए, क्योंकि कच्ची सुपारी वो कफ वर्धक है, वो क्या करेगी, भूख को आपकी कम करेगी, डाइजेशन को थोड़ा मंद करेगी। तो सेकी हुई सुपारी ले सकते हैं कम मात्रा में। बाकी तो जो मैंने औषधि द्रव्य इसमें बोले वो ले सकते हैं आप। और सबसे बड़ी बात, आपने देखा होगा कि कहीं भी जाओगे पान पार्लर पे या कहीं भी आप पान खाने, तो वो सामने वाला इंसान क्या करेगा, इस तरह से इसका ये पीछे का हिस्सा, डंठल जिसको बोलते हैं, वो काट देता है। ऑलमोस्ट डंठल का यूज बहुत सारा होता है, और फिर आगे का हिस्सा काट देता है और थोड़ा कॉर्नर काट लेता है। इसका एक वजह है, क्योंकि ये जो चीज है वो काम की नहीं है। और दूसरा, पित्तवर्धक है ये पान, तो ज्यादा पित्त बढ़ता है डंठल और इसकी वजह से, तो वो नुकसान करता है, इसीलिए वो काट के यूज करता है जाने अनजाने में। दूसरी एक बात आपने देखी होगी कि पान खाने के बाद आपको पहले 2 पिक, यानी जैसे पान चबाना चालू किया, मुंह के अंदर लार आएगी, थोड़ा थूक इकट्ठा होगा, मुंह फूलेगा, तब उसको निगलना नहीं है। पहली बार का थूक देना है, दूसरी बार का भी थूक देना है। उसके बाद जो रस निकलेगा वो काम का है। पहले 2 बार का आप नहीं थूकोगे तो क्या होगा मैं बताऊं, बॉडी में पित्त बढ़ाएगा। कभी कभी ओकेजनली आपने खाया और निगल भी लिया तो दिक्कत नहीं है। रूटीन में जो लोग अठवाडिये में 2-4 बार या 5 बार इस तरह से पान खाते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो थूकना जरूरी है। अगर नहीं थूकेंगे तो पित्त बढ़ेगा, आंखों में गर्मी आएगी, और ज्यादा पित्त बढ़ेगा तो नुकसान ही करेगा। हमको इससे फायदा क्या लेना है, शरीर में से चर्बी कम करनी है, मेद कम करना है, कोलेस्ट्रॉल कम करना है, जठराग्नि को प्रदीप्त करके खाना जो खाए है उसको हजम करना है, मुख की शुद्धि करनी है, दांतों का स्वास्थ्य बढ़ाना है,
मुंह की लार ग्रंथि जो उसको एक्टिव करना है ताकि हम भोजन करें तब ज्यादा से ज्यादा लार आए और हमारे शरीर में पाचक रस बने। तो पान के इतने सारे तो गुणधर्म है। दूसरा, कफ की वजह से किसी किसी को स्किन की प्रॉब्लम रहती है तो उसमें भी वो फायदा करेगा। पित्त प्रकृति वालों को नहीं खाना चाहिए। जो लोग बहुत ही दुबले पतले हैं, सूखे हुए लोग हैं, या जिनके शरीर में ऑलरेडी गर्मी है, अंदर से दाह रहती है, मुंह में आंखों में जलन रहती है, मुंह में बार बार छाले पड़ जाते गर्मी की वजह से, वो लोगों को पान कम खाना चाहिए। और जिसको रक्त में पित्त की मात्रा ज्यादा हो, बॉडी में एसिड ज्यादा हो, उनको कम खाना चाहिए। हाँ, इससे एक बात और होगी, विद्यार्थी के लिए अच्छा है। स्टूडेंट लोग जो है उनका माइंड एक्टिव होगा। क्यों? इससे नींद कम होती है, यानी आलस कम होती है, स्फूर्ति ज्यादा आती है, क्योंकि पित्त से हमेशा ब्रेन एक्टिव होता है। जितना पित्त बॉडी के अंदर बैलेंस रहता है तो उतना ब्रेन एक्टिव होता है। दूसरी बात, इंसान अगर स्किन ब्यूटीफुल चाहते हैं कि चेहरे पे ग्लो आए, स्किन हमारी फेयर हो, तो फेयर स्किन के लिए जिम्मेदार पित्त है। पित्त के कई प्रकार आयुर्वेद में बोले गए, उसमें से एक किस्म का पित्त जो है वो फेस पे ग्लो लाता है, स्किन को व्हाइट करता है, टोन इंप्रूव करता है स्किन का। तो उसके लिए पान फायदेमंद है। पान से जो पित्त थोड़ा बढ़ता है, कफ को कम करता है, वायु को कम करता है, ये दो चीजों को कम करता है, पित्त को थोड़ा बढ़ाता है। तो उससे पान से ये फायदा जरूर मिलता है। सावधानी मैंने बता दी, पान के अंदर क्या डाल के खाना चाहिए वो भी बता दिया। और कुछ भी डाल के नहीं खा रहे हो, घर में सौंफ तो होती है, धनिया दाल होती है, इलायची होती है, लौंग होती है, वो डाल के भी आप खाने के बाद पान को चबा सकते हैं। दूसरा, एक बार जितना आप स्लोली आराम से इसको चबाओगे, धीरे धीरे करके, उतना ये फायदा अच्छा करेगा। मुंह की लार जितनी भी पेट में जाएगी उतना हमको बेनिफिट मिलेगा। अब एक और बात कर लूं, पान में भी आपने देखा होगा एकदम हरा कलर का पान होगा और एक पान होगा जो हल्का सा पीलापन आएगा। अब देख लीजिए, ये पान जो है इसमें हल्का सा पीलापन है और ये जो पान है वो बहुत ही ग्रीन है। एक ग्रीन होता है, एक थोड़ा हल्का पीला होता है। हम लोग क्या करते हैं, जिस पान में हल्का सा पीलापन आ गया हो, जिस पान में हल्का सा पीलापन आ गया उसको हम अवॉइड करते हैं। सोचते हैं कि पुराना है या बासी हो गया है, हम फ्रेश और ग्रीन पान ढूंढते हैं। लेकिन ग्रीन पान के बदले ये जो येलोइश थोड़ा हुआ है जो पान, वो ज्यादा बेनिफिट करता है। जब भी आप जाए पान खाने तो येलोइश शेड वाला पान लीजिए, एकदम डार्क हरा बॉटल ग्रीन कलर का पान मत लीजिए, क्योंकि उसमें पित्त की मात्रा ज्यादा होती है, शरीर में गर्मी ज्यादा बढ़ाती है। तो जितना हो सके येलोइश शेड वाला पान खाइए। और दूसरी बात है, आप घर में अगर मुखवास बनाते हैं, जैसे हर एक के घर में मुखवास तो होता है, ये सौंफ, तिल, धनिया दाल सब मिक्स करके बनाते हैं। जैसे गेस्ट आए तो गेस्ट को हम खिलाते हैं। ऑलमोस्ट हर एक घर में मुखवास की प्रथा तो होती है। तो एक काम कीजिए, ये पत्ते कहीं से फ्रेश ले आइए या घर के आगे आप इसकी वेल भी उगा सकते, बहुत ही आसान है, मनी वेल की तरह उग जाती है। उसको उगाने के बाद ये पत्ते जो होते हैं उसको अच्छे से उतार के साफ कर दीजिए। साफ करने के बाद इसको छोटे छोटे टुकड़े करके काट दीजिए, कतरन बना दीजिए छोटी छोटी, जैसे मैंने अभी काटा इस तरह से, ये छोटी छोटी कतरन बना दीजिए। फिर इसको छांव में सुखा दीजिए, धूप मत दीजिए, फैला के सूख जाए तो इसको मुखवास के अंदर मिक्स कर दीजिए। तो क्या होगा, बेनिफिट भी ले सकते हो। और दूसरा कि बाकी सब चीजों की आपको जरूरत नहीं है, तो बार बार पान बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये आसान तरीका है और पान जरूर खाइए और खिलाइए भी जरूर, और बेनिफिट भी बहुत सारे लीजिए। अब जिसको पित्त प्रकृति है, जिसके शरीर में पित्त की मात्रा ज्यादा है, तो पान गर्म तो पड़ता ही है, लेकिन इसके अंदर आप ओरिजिनल वाला गुलकंद डाल के खा सकते हैं। जैसे गुलाब की पत्तियां साफ करके एक कांच की बरनी में रख दी, कांच का जार लेके नीचे पूरा मिश्री की लेयर बना दी, उसके ऊपर गुलाब की लेयर बना दी, उसके ऊपर मिश्री की बना दी। इस तरह से घर पे आप जो गुलकंद बनाते हैं, बाहर से कहीं मिलता है लेकिन प्योर गुलकंद हो, तो प्योर गुलकंद वाला पान आप खा सकते हैं। वो क्या करेगा, पित्त की मात्रा को थोड़ा बैलेंस करेगा। यानी देखिए, कत्था, चूना, ये सब मिलके कफ, पित्त और वायु तीनों चीजों पे काम करने वाली चीजें बन गई है।